वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जब मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। आई होप। कहानी शुरू होती है एक लिन नाम की लड़की को दिखाते हुए जो कि अपने भाई के साथ रहता है एंड अपनी मॉम के साथ। लिन का बाप जो है वो कुछ महीने पहले ही मर चुका है, लेकिन यहाँ पे इनके घर में एक दिक्कत होती है। लिन को ये पता होता है क्लियरली कि इनको जो है वो एक दूसरा घर का जो है लोन में लेना होगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एंड ये लोग जिस घर में अभी रहते हैं, अगर उसका पैसा नहीं दिया गया टाइम पे तो वो लोग इस घर को भी ले जाएंगे। तो लिन जो यहाँ पे जाती है कॉलेज भी एंड एक बेकरी फैक्ट्री में जो है काम भी करती है, क्योंकि लिन नहीं चाहती कि ये घर जो है उसके हाथ से चला जाए। तो लिन अपने भाई के साथ जो है यानी केन के साथ वो मिलती है माइक एंड डेविड के साथ। इनको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होता है, लेकिन यहाँ पे लिन की माँ को पहुँचना चाहिए था टाइम पे, लेकिन वो पहुँचती नहीं है। ये एक्चुअली लोन अप्रूवल के लिए होती है घर के लिए, बट यहाँ पे लिन की माँ आती नहीं है तो इनको यहाँ से भी निकलना पड़ता है। लिन अपने भाई के साथ घर में वापस चली आती है, लेकिन यहाँ पे एक अजीब चीज़ होती है कि उसकी जो माँ है, जो उसका जो पैसा था जो उसके घर के लिए बचाए थे, वो उसकी माँ जो है एक नई गाड़ी को ख़रीद के ले आती है। इस चीज़ को देख के लिन काफ़ी गुस्सा होती है कि उसकी माँ ऐसे कैसे कर सकती है, जो पैसे इसके घर के लोन के लिए था वो उस पैसे से जो है गाड़ी ले आती है। तो लिन की माँ यहाँ पे शांति से कह देती है, या फिर सीधा वो कह देती है कि वो इस पैसों को जो इस घर के ऊपर इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती, वो अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि उसके पैसे हैं। लिन को ये देख के काफ़ी बुरा लगता है, जो पैसे जो है गाड़ी एक्चुअली घर के लिए था वो गाड़ी में वो इस्तेमाल कर दी थी। तो यहाँ पे लिन सोचती है वो पैसे अभी कहाँ से ले आएगी उतने पैसे, ताकि वो उस लोन के लिए जो है अप्लाई कर सके। लिन जो है एक बार में भी काम करती है, जिसमें कि एक और आदमी भी काम करता है, इसका नाम था कोडी। वो उससे थोड़ा सा सिगरेट मांगने के लिए उसके पास जाती, नहीं तो उससे जो है मुँह ही नहीं लगती है लिन। लेकिन लिन का एक झाट भर का एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि मतलब वो ऐसे सिंगल नहीं होता है, उसका एक फैमिली होता है, पूरा बच्चे भी होते हैं। ये लिन को पता होती है, लेकिन लिन जो है तब भी वो स्कॉट के साथ जो है वो मिलती है। लिन कहती है स्कॉट से कि उसको पैसे चाहिए इतने सारे, क्योंकि वो एक कंपनी में काम करता है, तो लिन को लगता है कि वो शायद से दे सकता है एंड उसके पास एक अच्छी गाड़ी भी होती है। तो ये स्कॉट जो है वो मना कर देता है लिन को कि वो नहीं दे पाएगा उतना पैसे, क्योंकि वो जो पैसे की अमाउंट होती है लगभग 21-22 लाख की होती है, इसलिए। तभी ये दोनों जो है टपाटप करते हैं। टपाटप करने के बाद जो है स्कॉट उठता है, अपने गाड़ी के पास जाता है, तभी उसको याद आता है कि उसको वो गाड़ी की चाबी उसके पास है ही नहीं। तो जब वो अपने रूम में वापस जाता है तो यहाँ पे लिन जो है उसके गाड़ी को चुरा के यहाँ से भाग जाती है। उसके गाड़ी को चुरा के जो है वो किसी दूसरे अननोन इलाके में वो उसको पार्क कर कैसे उधर से निकल लेती है, वापस उसका गाड़ी ले आती है, क्योंकि लिन के पास भी खुद का एक गाड़ी होती है। लिन जो है अपने दोस्त ग्लोया के पास जाती है, क्योंकि वो उसको पैसे दी थी $3000 कुछ। ग्लोया बड़े मुश्किल से जो है उसको कुछ पैसे देती है, $500 कुछ आसपास, जो कि वो कुछ एक लॉकर से निकलती है, एक सेफ से निकलती है। एंड इस चीज़ को वो देख लेती है लिन। हालांकि ग्लोया काफ़ी अच्छी दोस्त होती है लिन की, तो वो उसके ऊपर यकीन करती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको उस सेफ का जो है पासवर्ड पता है। तो यहाँ पे ग्लोया जाने के बाद जो है लिन वो कुछ दिमाग में चलाती है, वो कुछ सोचती है उस लॉकर के साथ कुछ करना चाहिए। इसी सोच के साथ वो जाती है कोडी के पास, क्योंकि कोडी जो है वो चोर था जो कि जेल में गया था। यहाँ पे बहुत से ऐसे बहाने मार के जो है कोडी को ले आती है लिन उसके दोस्त के घर में, एंड वो भी इस काम को करने के लिए मान जाता है $400 के लिए। हालांकि उसको ये पता लग जाता है कि ये उसके दोस्त का घर है, उसका नहीं, क्योंकि लिन यहाँ पे बहुत से ऐसे झूठ बोल के उसको ले आया था, तब भी वो मान जाता है। लेकिन ये कहता है कि इस लॉकर को जो है कहीं पे ले जाना होगा, तब जाके ये लॉकर खोल पाएंगे। तो दोनों जो है इस लॉकर को जो है अपने गाड़ी में ही डाल के किसी एक आदमी के घर में जाते हैं, जो कि कोडी जान पहचान वाला आदमी है। इस आदमी का नाम होता है झाटू, एक्चुअली टोनी। तो टोनी एंड उसका दोस्त एक मिलके जो है वो सेफ को पहले चेक करते हैं, एंड उसके ऊपर वो ग्राइंडिंग मशीन जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोग उसको तोड़ ही देते हैं उस लॉकर को। इस आदमी को यही पता होता है कि इसके अंदर बस पैसे ही है, लेकिन जब लॉकर खुलता है उसके अंदर घड़ी होती है, पैसे तो होते ही है, साथ में कोकीन भी होता है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई होती है, क्योंकि ये आदमी काफ़ी गुस्सा होता है लिन के ऊपर, क्योंकि वो झूठ बोली थी कि वहाँ पे बस पैसे ही है। हाथापाई होने की वजह से जो ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कोडी कहता है कि वो जेल इसलिए गया था क्योंकि एक औरत ने जो उसको फंसा दिया था। एंड वो जो लॉकर के अंदर जो पैसे होते हैं वो लगभग होता है $19,000, यानी कि लगभग 20 लाख के आसपास कुछ, या फिर उससे थोड़ा सा कम।
एंड अभी लिन को जो है बाकी $4000 चाहिए ताकि वो अगले दिन जो है लोन के लिए उसको डाल के अप्लाई कर सके। केनी किसी कहीं पे क्लास के लिए गया था तो उसको भी लिन को लेना पड़ता है, तो केन भी मिलता है कोडी से पहली बार। अभी लिन जो है वो एक गाड़ी के बारे में बताती है जिसको वो चोरी की थी अपने स्कॉट से। तो ये मान जाता है कि एक्चुअली वो ये तो नहीं कहती कि वो चोरी की है, लेकिन वो $4000 देगा उस गाड़ी के बदले, वो कहता है। तो वो अपने घर में जाता है कोडी एंड पैसा ले आता है $4000 कुछ, एंड उस जगह में पहुंचा देती है लिन जहाँ पे वो उस लाल गाड़ी को पार्क की थी। तो यहाँ पे वो कहती है कि ये तो एक चोरी की गाड़ी है। तो जब ये कोडी को ये पता चलता है कि चोरी की गाड़ी है एंड ये काफ़ी अच्छी खासी गाड़ी है, तो वो कहता है कि उसको ये गाड़ी को निपटाने के लिए या फिर उसको रखने के लिए वो पैसे का हाफ चाहिए उसको, यानी कि वो $19,000 जो है उसका आधा चाहिए। एंड इस चीज़ को देने से मना कर देती है लिन, लेकिन वो जैसे तैसे झगड़ा करके जब आधा ले जाता है, आधा तो नहीं पूरा ले जाता है साला। लिन को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसका टक्कर मार के जो है गाड़ी से वो पैसा अपना वापस ले आती है। अभी तक केन समझ चुका था कि लिन अभी मुसीबत में है, लेकिन वो तब भी लिन का साथ देता है थोड़ा बहुत। दोनों थोड़ा बहुत प्लान करते हैं कि एक्चुअली करना क्या चाहिए, एंड इतना प्लान करके जब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती। लिन यहाँ पे मिलने जाती है टॉमी से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जो भी पत्नी इसके साथ आया होता है एंड बच्चे भी होते हैं यहाँ पे। टॉमी के पास वो इसलिए आई थी कि ताकि उसको जो वो सफ़ेद पाउडर जो मिली हुई होती है उसको टॉमी को बेचने के लिए आई थी, लेकिन टॉमी कहता है कि वो पैसे 2-3 दिन के बाद ही दे सकता है, अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन टॉमी कहता है कि एक आदमी को वो जानता है जो कि इतने पैसा दे सकता है, उसका नाम होता है मार्टिन। उसका एड्रेस देता है लिन को एंड लिन निकल पड़ती है उस आदमी से मिलने के लिए। तो लिन अपने भाई के साथ ही उस आदमी के घर में पहुंच जाती है। इस आदमी के घर में जो है पार्टी चल रहा होता है मार्टिन के घर में, जैसे क्लब में पार्टी चली थी यहाँ पे भी ऐसे कमीने झाट भय के लोग होते हैं। लिन मिलती है मार्टिन से एंड वो ड्रग्स को या फिर कोकीन को, वो सफ़ेद पाउडर को चेक नहीं करता है। वो कहता है कि उसको टॉमी के ऊपर यकीन है तो इसलिए वो चेक नहीं करेगा, उसको पता है कि माल असली है। तो वो पैसा निकाल भी देता है अच्छे से देने के लिए, लेकिन वो कहता है कि उसको टपाटप देने के लिए लिन को। लेकिन जब वो मना करती है लिन तो उसके ऊपर पैसा फेंकता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ज़बरदस्ती करता है तो लिन उसको थोड़ा सा पिटाई करके मार के यहाँ से निकल जाती है। चाहे तो यहाँ के लोग उसको रोक सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर रुकती नहीं है और वो लोग रोकते नहीं हैं लिन को। किसी तरीके से वो इस जगह से भी बच के निकल आते हैं अपने भाई के साथ ही। एक्चुअली ये मार्टिन जो है बड़ा एक रंडीबाज आदमी होता है, साला कमीना, जो कि हवस ठहकी होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हुई थी वो लिन के साथ जब वो 16 साल की थी। तो ऐसा होता है कि टॉमी गांडू जो है, जब लिन उसके पास भागी थी तो टॉमी ने बहुत से ऐसे गलत काम करवाया था लिन से, जिसमें कि टपाटप हवस ये सब होता है। तो उसमें वो चीज़ होता है जिसको लेके इन सभी चीज़ों को लेके जो है वो मार्टिन वो फ़ायदा उठाना चाहता था लिन के ऊपर। एक्चुअली सिंपली कहा जाए तो लिन की जो पास्ट होती है वो सही नहीं होती, ठीक है। वो जैसे टपाटप करने वालों की ज़िंदगी होती है वैसा टाइप की लिन की होती है, लेकिन वो बाद में सुधरना चाहती है। लेकिन जो लोग उसके पास्ट को जानते हैं उसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं लिन के साथ, एक्चुअली लिन के ऊपर। अभी लगभग जो सभी पैसे होते हैं लिन के पास, वो घर चली आती है एंड अभी सुबह हो चुका होता है। वो अपनी मॉम से मिलती है, उसका जो उसके पीठ में जो कांच लगी हुई थी वो हाथापाई की वजह से, उसको वो निकालती है, थोड़ी बहुत इलाज करती है। वो कहती है उसकी मॉम को समझाती है कि इस घर को हम लोग जाने नहीं दे सकते, लेकिन तब भी वो मानती नहीं है, क्योंकि वो कहती है इस घर को जाने देना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो इस घर में रहना नहीं चाहती, इसलिए ये सब कहती है। तो अभी रात भर जो लिन ने जो मेहनत किया था वो पैसों के लिए, वो अभी किसी काम के आते नहीं। एक्चुअली उसके फ्यूचर काम के लिए आएंगे, लेकिन ये जो घर के लिए जो वो सोची थी वो नहीं आएंगे। एंड इसकी मॉम इसलिए इसके साथ भी ये नहीं रहती है कि क्योंकि इसकी मॉम को पता होती है वो टॉमी जैसा गांडू इंसान के साथ वो 16 साल की उम्र में मिली थी, एंड वो टॉमी ने जो है इसको एक टपाटप इंसान बना दिया था कुछ सालों तक। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो भी आपके पास्ट को जानता है वो असली मदद के टाइम में जो है उसी पास्ट को याद दिलाते हुए जो है आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। सिंपली अगर देखा जाए तो यही मतलब होता है इस कहानी का। एंड यहाँ पे लिन जो इस घर में रुकते नहीं है, वो इस घर को जो है छोड़ के चली जाती है। हालांकि वो पैसा लेती है जो उसके पास, जो उसने रात भर जो कमाई थी या फिर उसने ली थी लोगों को लूट के थोड़ा बहुत,
लेकिन यहाँ पे गलती होती है, लीन के पास पैसे तो होते हैं, हालांकि वो दुश्मनी हो ही जाती है उन लोगों से कॉमनली। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। लीन जो है अपने घर जब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है, अभी वो अपनी भाई एंड मॉम को जो है छोड़ देती है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए लीन यहाँ पे अकेली कहीं चली जाती है। तो थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।